ईपीएस 95 हायर पेंशन पीएफ ट्रस्ट को लेकर दायर हो रहा केस। हाईकोर्ट की भाषा ही समझता है ईपीएफओ स्वतंत्र पीएफ ट्रस्ट को भी सुप्रीम कोर्ट ने हायर पेंशन के लिए पात्र माना है। अजमत अली, भिलाई। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के सदस्यों के लिए बड़ी खबर है। पीएफ ट्रस्ट का विवाद गहरा गया है। ईपीएफओ की ओर से नियमों की दुहाई देकर जमा पैसा वापस करने का मामला तूल पकड़ चुका है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उच्च वेतन पर हायर पेंशन की प्रक्रिया शुरू की गई थी, जो अब अधर में है। इसके खिलाफ बिलासपुर हाई कोर्ट में याचिका दायर होने जा रही है। याचिका करने जा रहे पूर्व कार्मिक का कहना है कि ईपीएफओ कोर्ट की भाषा ही समझता है। अब सब्र का बांध टूट चुका है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के भिलाई स्टील प्लांट के पूर्व कर्मचारी व श्रमिक नेता राजेंद्र पिल्ले ने कोर्ट जाने का फैसला किया है। सूचनाजी.com से बातचीत करते हुए पूर्व श्रमिक नेता ने कहा कि बीएसपी से रिटायरमेंट के बाद अब उम्मीद थी कि हायर पेंशन मिलेगी, लेकिन ईपीएफओ अपनी मनमानी के चलते कार्मिकों को उनके अधिकार से वंचित कर रहा है। ईपीएफओ ने पीएफ ट्रस्ट का बहाना बनाया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने पीएफ ट्रस्ट के सदस्यों को पात्र माना है। स्वतंत्र पीएफ ट्रस्ट को भी सुप्रीम कोर्ट ने हायर पेंशन के लिए पात्र माना है। बावजूद इसके ईपीएफओ भाग रहा है। इसलिए कोर्ट की भाषा में ही ईपीएफओ को समझाने का वक्त आ गया है। पेंशनर्स की भाषा ईपीएफओ नहीं समझ रहा है। कोर्ट की भाषा ही ईपीएफओ बेहतर ढंग से समझता है। ईपीएफओ 6 मार्च से वापस कर रहा पैसा। ईपीएस 95 हायर पेंशन के लिए ज्वाइंट ऑप्शन फॉर्म सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ईपीएफओ ने भरवाया। प्रक्रिया पूरी की गई। इसके बाद ईपीएफओ की ओर से डिमांड लेटर जारी किया गया। सेल या अन्य पीएसयू के पीएफ ट्रस्ट के नियमों में खामियां होने की बात बोलकर ईपीएफओ ने 6 मार्च से फॉर्म लौटाना शुरू कर दिया। भिलाई स्टील प्लांट के अधिकारी और कर्मचारियों द्वारा जमा कराया गया पैसा भी उनके खाते में वापस कर दिया गया है। राजेंद्र पिल्ले का कहना है कि उच्च वेतन पर उच्च पेंशन की पात्रता कोर्ट ने दी है। फिर ईपीएफओ क्यों लगाम लगा सकता है? 2 माह बीतने के बाद भी दिल्ली से कोई आदेश नहीं आया है। ईपीएफओ मुख्यालय ईपीएफओ हेड ऑफिस की ओर से स्पष्टीकरण नहीं आया है। 30 से 35 लाख से ज्यादा जमा पैसा वापस आया। ईपीएफओ के खिलाफ कोर्ट जाने का दावा करने वाले राजेंद्र पिल्ले का कहना है कि गर्मी की छुट्टी खत्म होते ही वह बिलासपुर हाई कोर्ट में याचिका दायर करेंगे। बीएसपी से ही 35 लाख पैसा तक जमा कराया गया, जो वापस आ गया। अधिवक्ता से बातचीत हो चुकी है। ट्रस्ट 1965 में बना था। उन्होंने कहा कि ईपीएफओ को खुद कोई पैसा नहीं देना है। जो पैसा आ रहा है उसी में से देना है। कर्मचारी पेंशन योजना 95 कमाऊं पिता की मौत के बाद नन्हे और दिव्यांग बच्चों की छोड़िए चिंता, ऐसे मिलेगी ईपीएस 95 पेंशन, सबको मिलता रहेगा पैसा। सूचनाजी न्यूज छत्तीसगढ़। सरकारी या गैर सरकारी फर्म, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट फर्म उपक्रम में काम करने वाले शख्स की अकस्मात मौत के बाद उनके पीछे उनकी विधवा पत्नी और नन्हे बच्चों की चिंता होने लगती है। कहीं शारीरिक या मानसिक दिव्यांग बच्चे होने पर स्थिति और चिंताजनक हो जाती है। लेकिन ऐसे कर्मी जो पेंशन स्कीम के सदस्य हों, उनके आश्रित बच्चों को पर्याप्त पेंशन मिलती है। उनकी विधवा पत्नी से लेकर बच्चों को भी पेंशन का लाभ मिलता है। आइए ऐसे ही अति महत्वपूर्ण पेंशन योजना के बारे में आज सूचनाजी.com आपको बताने जा रहे हैं।
अनाथ पेंशन। अनाथ पेंशन में विधवा पेंशन का 75% 75% दिए जाने का प्रावधान किया गया है। अनाथ पेंशन के प्रावधानों पर नजर डालें तो यह एक मौजूदा समय में 2 बच्चों को ही मिलेगा। इसके दायरे में आने वाले अनाथ बच्चों को उनकी 25 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक पेंशन का लाभ मिलता रहेगा। किसी भी समय में अधिकतम 2 बच्चों को पेंशन दिए जाने का नियम है। मतलब 2 से ज्यादा बच्चे होने की स्थिति में पहले दूसरे बच्चे को पेंशन दिया जाएगा। पहले सबसे बड़े बच्चे और दूसरे नंबर के बच्चे को, फिर उम्र के लिहाज से तीसरे बच्चे को पेंशन दिया जाएगा। 25 साल का बच्चा जैसे होगा उसकी पेंशन बंद करके तीसरे, फिर चौथे और इसी क्रम में यह योजना आगे बढ़ते जाएगी और सभी को पारी पारी से पेंशन का लाभ मिलेगा। इसके बाद बच्चे की पेंशन को बंद कर दिया जाएगा, लेकिन कोई बच्चा अगर मानसिक रूप से दिव्यांग है या फिर शारीरिक तौर पर अपंग है तो उसे आजीवन पेंशन दिया जाएगा। मतलब ऐसे हितग्राही बच्चे को उनके जीवन काल में 25 साल के बाद भी और हमेशा जीवन भर पेंशन दिया जाएगा। कर्मचारी पेंशन योजना। कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के इन प्रावधानों से यह साफ साफ स्पष्ट होता है कि पेंशन योजना के निर्माणकर्ताओं, उसे आकार देने वाले निर्माताओं ने परिवार की सभी जरूरतों का किस तरह से पूरा ध्यान रखा गया है, भरपूर ख्याल रखा है, ताकि इसका लाभ अनाथ होने की परिस्थिति में भी बच्चों को मिलते रहे, शारीरिक अक्षमता की स्थिति में भी हासिल होता रहे, या परिवार में कोई और कमाऊ नहीं होने की परिस्थिति में पेंशन का लाभ मिलता रहे।